हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा विद एजे। तो आज हम बात करेंगे तनसुख के भृंगराज प्लस तेल के बारे में, जो कि आप हमारे हाथ में देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम फुल इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में मैं कुछ टिप्स आपको ज़रूर बताऊँगा बालों से रिलेटेड। तो अगर सबसे पहले अगर हम इसके मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो इसका मार्केट प्राइस 150 रुपये है और इसकी क्वांटिटी की अगर बात करें तो ये 100 ml में आता है। और इसमें अगर इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करें तो इसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मतलब तेल डाले गए हैं। तो इसमें हम कुछ की तो हम बात कर लेते हैं, जैसे कि भृंगराज हो गया, घृतकुमारी हो गया, आंवला हो गया, शिकाकाई हो गया और नीम हो गया, मेहंदी हो गई और कपूर हो गया और तिल का तेल हो गया। और इसमें कई सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। इसको डाल के इस ऑयल को बनाया गया, इसीलिए इसका नाम भृंगराज प्लस तेल रखा गया। मतलब भृंगराज के साथ और भी कई सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। और एक चीज़ इसमें हम बता देना चाहते हैं कि इसको लगाना कैसे है बालों में। ये अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। और सप्ते में आप 3 बार जो है आप इसको लगाइए। और लगाना कैसे है, आपको जिस अनुसार बाल हो उसी अनुसार आपको बालों में ऐसे रख के जो है, मतलब आप कटोरी में तेल ले लेना है, जैसे आपके बाल हों उसी अनुसार। तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का जो है ख़ास ख्याल रखें। तेल कटोरी में लेके और आप जो है हल्के हाथों से बालों की जड़ों में जो है लगाइए, बालों की जड़ें हैं उनमें लगाइए। उससे आपको इस तेल से लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जैसे आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं और असमय मतलब सफ़ेद हो रहे हैं वो रुक जाएंगे, और बाल टूट रहे हैं वो रुक जाएंगे, और डैंड्रफ जैसे है बालों में वो भी कुछ हद तक डैंड्रफ ये ख़त्म कर देगा। और इसको कस के रगड़ के नहीं लगाना, ये सावधानी आपको रखनी है। इसको हल्के हाथों से 5 मिनट तक हल्के हाथों से बिल्कुल बालों की जड़ों में जो है मसाज करना है। और उसके बाद रात भर आपको पूरा छोड़ देना है और दिन में जो है कोई हर्बल शैम्पू से आप धुल लीजिए बालों को। तो आप एक सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर आपको फ़र्क जो है देखने को ज़रूर मिलेगा। आप 1 सप्ताह के अंदर आपको फ़र्क ज़रूर देखने को मिले। और साथ ही कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना इस चीज़ का है, जैसे कि आपको फास्ट फूड, जंक फूड नहीं खाना है उस टाइम, और योगा प्राणायाम करना है, अच्छी लाइफस्टाइल रखनी है आपको, इस बात का खास ख्याल रखना है। और प्रोटीन आप लीजिए, बालों के लिए जो चीज़ें आवश्यक हैं और वो चीज़ें जैसे प्रोटीन हो गया और कई सारी चीज़ें होती हैं बालों के लिए आवश्यक। अगर आप कहेंगे तो उस पर अलग से हम वीडियो बना देंगे। और कुछ सावधानियां आपको रखनी है, जैसे बालों में कंघी जो है ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है। लोग होते हैं कंघी बहुत रगड़ के करते हैं, कंघी रगड़ के नहीं करना है, मतलब हल्के उससे करना है। और इस चीज़ का ख्याल रखें। और बालों में ज़्यादा तेज़ मालिश भी नहीं करनी, इस चीज़ का भी ख्याल रखें, जैसे मैंने पहले बता दिया है। तो इस तेल का आप यूज़ करिए, फिर हमें बताइए कि इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। और ये तेल आपको तनसुख में मिल जाएगा। और एक चीज़ हम और बता देना चाहते हैं, ये कोई तनसुख द्वारा स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है और मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बट ये तेल सही है, मुझे अच्छा लगा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। और लोग इसको ले गए हैं और उन्होंने इसका रिव्यू बताया है, बहुत ही अच्छा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं। और साथ में कुछ चीज़ें जैसे व्यायाम की अगर हम बात करें तो व्यायाम में हम कुछ स्पेसिफिक अगर हम बता देते हैं, तो खान पान तो आपको अच्छा रखना ही है। और पेट आपका ज़रूर साफ़ होना चाहिए। अगर पेट नहीं साफ़ होगा तो कई सारी चीज़ें जो है, कई सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं। और कुछ व्यायाम होते हैं जैसे आप ये कर सकते हैं, और शीर्षासन ज़रूर करिए। शीर्षासन कर सकते हैं 5 मिनट करिए, 5 मिनट या 10 मिनट आप कर सकते हैं। 5 टाइम या 10 टाइम आप उसको कर सकते हैं शीर्षासन को। ये 5-5 मिनट कर लीजिए दिन में, खाना खाने के बाद, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कर सकते हैं। और जॉगिंग, कुछ एक्सरसाइज जो है पर डे करिए। मैं तो खैर इस समय कर नहीं पा रहा हूँ, फ़िलहाल
मैं कोशिश करता हूँ करने की। और मैं उस बीच जा भी रहा था, अभी कुछ वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो अब फिर से मैं हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करूँगा। मतलब बीच में मेरा रूटीन थोड़ा बिगड़ जाता है, फिर मैं अपने आप को सही ले आता हूँ। तो ये चीज़ सबके साथ होती होगी, मगर मैंने कई चीज़ें देखी है ना, तो बाल कब झड़ते हैं ये भी मैंने देखा है, और मेरे बाल काफ़ी ये झड़ गए। तो इसकी वजह में मैं आपको बता दूँ, मैंने काफ़ी डिप्रेशन में मेरे बाल थोड़ा चले गए थे। डिप्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग थी, मैं बहुत ओवर थिंकिंग करता हूँ, इस वजह से ये बाल चले गए थे। तो आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए। और कुछ तो होता है आपका जेनेटिक, ये तो मेरा जेनेटिक ही है, ओवर थिंकिंग तो मैंने की ही है, पर मेरा ये सबसे मेन रीज़न जो है ये मेरा जेनेटिक का है, क्योंकि मेरे घर में सभी के बाल ही ऐसे हैं। तो उससे आप ज़्यादा परेशान मत होइए, बालों का कोई इशू नहीं होता, बालों से कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। अगर आप अपने को स्वस्थ रखेंगे, मतलब कि अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, तो आपके बाल तो नहीं झड़ेंगे। कुछ के होता है, सबके तो ऐसा नहीं होता है कि सबके बाल झड़ ही जाते हैं, झड़ते नहीं हैं। कुछ लोग अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं तो उनके बाल नहीं झड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। और आप बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपना ख्याल ज़रूर रखिए, मतलब अच्छा हेल्थी डाइट खाइए, और बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड बिल्कुल कम से कम कर दीजिए, और हो सके तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, अवॉइड करिए, और उसकी जगह अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। तो इससे जो है आप देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप में जो है महसूस करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई लगेंगी बॉडी में। आपकी बॉडी हल्की होगी। मैंने एक टाइम खाना छोड़ दिया था, उस समय मेरा वज़न भी काफ़ी घटा, और बॉडी भी बिल्कुल हल्की रहती थी, और नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। एक टाइम मतलब मैं रात का खाना नहीं खाता था, रात में मैं दूध पी लेता था बस, और रात में मुझे भूख नहीं लगती थी, तो मैं हल्का सा बस दूध पी के सो जाता था। तो ये तो बहुत ही अच्छा रहा था। और कुछ चीज़ें हम आपको और बता देना चाहते हैं, जैसे कि जिसकी यहाँ की थोड़ा स्किन जैसे होता है, स्काल्प कुछ तेल लगाते हैं, तेल जैसे लगाया उनकी मतलब गर्म हो जाते हैं, तो वो फिर इस तेल का इस ऑयल का यूज़ ना करें। जिसकी बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही जैसे बोलते हैं सेंसिटिव हो ये स्काल्प, तो उसमें इसका यूज़ ना करें, या करें तो डॉक्टर के परामर्श से आप करें। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद।